साथियों नमस्कार। मैं सतपाल अधाना आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग प्रोग्राम के अंदर। बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग प्रोग्राम मैं आपसे बात इसलिए कह रहा हूं मेरे फ्रेंड्स कि जो चीज आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर आज इस सिस्टम ने, इस कार्य ने और इस कार्य करने के तरीके ने बहुत सारे लोगों को बड़ा रोजगार दिया और एक ऐसी इनकम का सोर्स बना के दिया जो आज उनके जीवन को एक बड़ी ऊंचाई दे रहा है और कमाई का बड़ा साधन दे रहा है। आज ये मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया जिस बारे में विचार कर रही है, जिस इंडस्ट्री के बारे में, आज मैं उस बारे में आपसे चर्चा करूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब इस प्रेजेंटेशन को आप देखें तो प्लीज अंत तक इसे जरूर विचार कीजिएगा, जरूर इस पे ध्यान दीजिएगा और अंत तक प्रेजेंटेशन के आते आते मैं एक चीज आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज आप बहुत कुछ समझ के जाने वाले हैं, बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं और एक ऐसा विचार जो आने वाली जनरेशन और आपके लिए एक बड़े सपने को पूरा करने के लिए आपको मदद कर सकता है। स्लाइड पर सामने है मेरे फ्रेंड्स, यदि आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा आय व कमाई का साधन, जी हाँ, इफ यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग, ए काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम विच इज रिसेशन प्रूफ, जी हाँ, जो लॉकडाउन प्रूफ हो, जी हाँ, जिसमें कोरोना प्रूफ कैरियर हो और जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी कमाई का साधन बन सके। यदि आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं, यदि आप इस ऐसी कोई इनकम के बारे में चिंतित हैं और कोई अपने परिवार के लिए एक ऐसा आय का साधन करना चाहते हैं, तो ये प्रेजेंटेशन आज आपके इन सवालों के लिए एक जवाब नहीं बल्कि एक बड़े साधन के रूप में, एक बड़े सोर्स के रूप में, एक इंफॉर्मेशन के रूप में आपको मदद करेगी। साथियों, हम सब जानते हैं कि हम सबके इस जीवन में कोई ना कोई सपने हैं। बड़ी आय, ड्रीम हाउस, लग्जरी कार, बच्चों के लिए बड़ा कैरियर, उनकी एजुकेशन, एक हेल्दी परिवार और बहुत सारी वो चीजें जो आज इस लाइफ में हम करना चाहते हैं। और हमारी कमाई, हमें समझना पड़ेगा हमारी कमाई और हमारे खर्चों के बीच में आज कितना गैप है, नंबर वन। नंबर टू, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि क्या वो जीविका के तरीके हैं जो आज हम अपनाते हैं और क्या वो हैं जो दुनिया के बड़े और अमीर लोगों ने अपनाए हैं और हम उसमें क्या नया ढूंढ सकते हैं। साथियों, ये आपके सामने है, जरा सोचिए, क्या आज आपकी कमाई और महंगाई के अनुपात में जिस तरह से बढ़ रही है, क्या उस अनुपात के ऊपर आज हम अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं? 1940 से लेकर हर 20 वर्ष के अंदर जो 10 रुपए में खर्चा चलता था, अगले 20 साल बढ़ते हुए वो 100 में चलने लगा। 1980 आते आते 1000, फिर 10,000, 2020 आते आते लगभग 1 लाख रुपए। बड़े फ्रेंड, क्या होगा जब 2030, 2035, 2040 में होंगे? ये एक एक जीरो जिस तरह से हर 20 वर्ष में बढ़ी है, आज के समय में शायद कम समय लगे इस जीरो को बढ़ने में। जी हाँ, 2030 तक 5 लाख से 10 लाख रुपए की इनकम एक मिडिल क्लास फैमिली की भी हो, तब जाकर महंगाई और कमाई के बीच का अनुपात सही हो सकता है। सवाल यह है कि क्या जो आज हम अर्निंग कर रहे हैं और जिस तरह से आज हमारी इतने वर्षों के बाद हम जिस इनकम पे पहुंचे हैं, क्या आज हमारी महंगाई और हमारी कमाई का अनुपात सेम है? जवाब आपके पास है। दूसरी चीज जो आप और हमें देखनी है, जीविका कमाने के वो तरीके जिसके अंदर 4 तरह से एक इंसान अपने जीवन में पैसा कमाता है। या तो ई फॉर एम्प्लॉय यानी कि नौकरी करके किसी के यहां पर, या फिर अपनी कमाई, गाढ़ी कमाई से कोई छोटा व्यवसाय, सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर, या फिर एक ऐसा बिजनेसमैन बनके जो एसेट्स क्रिएट कर सके, या इन्वेस्टर बनके। ये बात कही मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, जो एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने बड़ी सारी किताबें लिखी और बताया कि ESBI का मतलब क्या है। बड़े फ्रेंड, ई और एस आबादी का लगभग 95% लोग हैं, 95% लोग हैं और केवल 5% इकोनॉमी इन लोगों के पास है। और ये कौन से तरीके से पैसा कमाते हैं जानिएगा, इसको कहते हैं एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। यानी कि काम पे जाओगे तो पैसा आएगा, काम पे नहीं जाओगे तो पैसा नहीं आएगा, काम पे जाओगे तो पैसा आएगा और काम पे नहीं जा पाओगे से मतलब जैसे आज की सिचुएशन है तो भी पैसा ना दुकानदार को आना है ना नौकरी वाले को आना है। बड़े फ्रेंड, बी फॉर बिजनेसमैन, केवल 5% आबादी के ये लोग हैं, इनके पास 95% धन है और ये कमाते हैं पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया? यदि ई और एस के अंदर ही लगे रहेंगे तो केवल एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम की तरफ रहेंगे और लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम अपने और अपने परिवार के लिए लेकर जा पाएंगे। क्या किया बिजनेसमैन लोगों ने, क्या किया इन्होंने पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए? आइए समझते हैं उन सिद्धांतों को। यदि उन्हें समझ पाए तो एक नया रास्ता आज हम ले पाएंगे। किसी ने बहुत खूब कहा है मेरे फ्रेंड कि आज आपकी दशा क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी दिशा क्या है, द डायरेक्शन यू आर हेडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे फ्रेंड, ये ESBI की डायरेक्शन
आप इसमें से कौन हैं और किस तरह से कार्य कर रहे हैं, ये आपको देखना है। लेकिन बी फॉर बिजनेसमैन, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम और बड़ी आय कमाने वाले लोगों ने आखिर किया क्या है, समझते हैं। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने अमीर व सफल बनने के लिए अमीरी के सिद्धांत अपनाए हैं। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, उन्होंने वेल्थ जनरेशन के लिए, जनरेट करने के लिए कुछ ऐसे सिद्धांत अपनाए हैं जिनकी वजह से वो आज इतने बड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उस सिद्धांत के बारे में। ये एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जे पॉल गेटी, गूगल करेंगे पता चल जाएगा, जिन्होंने, जो दुनिया में 1960 सदी के अंदर करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोगों में से एक थे। इनको यूएस ऑयल किंग कहा जाता है, मिस्टर जे पॉल गेटी। गूगल करेंगे, यू कैन सर्च अबाउट हिम। इन्होंने एक किताब लिखी, और इन्होंने जो किताब लिखी, उन्होंने ये नहीं लिखी कि नौकरी कैसे की जाए, दुकान कैसे चलाई जाए। इन्होंने लिखा हाउ टू बी रिच। कोई भी व्यक्ति यदि अमीर बनना चाहता है, तो अमीर बनने के लिए उन्होंने कहा कि यदि वो इन सब प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, तो एनीबडी इन एनी एरा, किसी भी सदी और समय के अंदर वो बड़ा बन सकता है, रिच बन सकता है। क्या है वो सब प्रिंसिपल जो इन्होंने इस बारे में चर्चा करी? पहली बात, यदि अमीर बनना है तो बी योर ऑन बॉस, काम वो करना जिसमें आप स्वयं के मालिक हो। दूसरी बात, चुनाव करना उन चीजों का, व्यापार का मतलब है प्रोडक्ट एंड सेवाएं। व्यापार समझिए, बिजनेस का मतलब है ईदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। माय डियर फ्रेंड, यदि आप व्यापार जगत में जाना चाहते हैं और बिजनेस करे बगैर बात नहीं बनेगी, और अपना बॉस बने बगैर बात नहीं बनेगी, तो उस प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना जो लोगों की सुबह से लेकर शाम तक की जरूरत, असेंशियल्स के जैसे प्रोडक्ट्स हों, और जिनके अंदर कार हो। जी हाँ, कार का मतलब चलाने वाली कार नहीं, बल्कि सी फॉर कंज्यूमेबल, ए फॉर अफोर्डेबल, आर फॉर रिसाइक्लेबल, मींस कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल एंड रिसाइक्लेबल। ऐसा व्यापार करना, उन प्रोडक्ट्स का व्यापार करना जिसमें ये चीजें हों। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीसरा प्रिंसिपल जो इन्होंने, जे पॉल गेटी साहब ने कहा, मल्टीप्लाई योर टाइम एंड एफर्ट्स बाय एक्सपेंडिंग योर वर्किंग हैंड्स। यानी कि अपने, केवल आप क्षमतावान है, केवल आपके अंदर क्षमता है, केवल आप ही कार्य करके अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आप में ही केवल निपुणताएं हैं, तो वो सीमित आय रखेंगी, वो सीमित वर्किंग हैंड्स रखेंगी, वो सीमित वर्किंग आवर्स रखेंगी। आपको मल्टीप्लाई करना होगा, एक्सपेंड करना होगा अपने कार्य को, कार्य करने के तरीके को। यदि तीन प्रिंसिपल ध्यान कीजिए, बी योर ओन बॉस, नीड बेस्ड प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लाई योर टाइम एंड एफर्ट्स, जिन्होंने भी इस पे कार्य किया, दे हैव क्रिएटेड वंडर्स। माय डियर फ्रेंड, एक डॉक्टर साहब को आप देखें, उनमें बड़ी क्षमता हो सकती है, लेकिन अकेले कार्य करेंगे, एक लिमिटेड इनकम होगी। एक सैलून ओनर, बड़ी क्षमता हो सकती है, अकेला लगा रहेगा, लिमिटेड समय है, 24 ही घंटे हैं, 8-10 घंटे कार्य कर सकता है। एक जो सब्जी बेचने वाला है, लिमिटेड समय है, लिमिटेड इनकम है, लिमिटेड हैंड्स है। लेकिन जिन्होंने भी अपने इस कार्य क्षेत्र से फ्रेंचाइज मॉडल को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़े, लाइक डॉक्टर बतरास, लाइक जैसे सैलून ओनर जावेद हबीब, जिन्होंने अपने कार्य को मल्टीप्लाई कर लिया, अपने हैंड्स को मल्टीप्लाई कर लिया, एक अकेला सब्जी बेचने वाला। और उसी तरफ रिलायंस फ्रेश जैसे आज बड़े सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंचाइज मॉडल्स हैं, जिन्होंने अपने कार्य को मल्टीप्लाई किया, अपने समय को मल्टीप्लाई किया, और आज वो आम से खास बन गए। बड़े फ्रेंड, इन्होंने समझा फ्रेंचाइजी मॉडल को, और फ्रेंचाइजी मॉडल ने समझा टाइम इज मनी, और इन्होंने बताया सीमित समय सीमित आय, लिमिटेड टाइम लिमिटेड मनी। इन्होंने समझा असीमित समय असीमित आय, अनलिमिटेड टाइम अनलिमिटेड आपकी समय होगा, अनलिमिटेड इनकम आपकी होगी। और यदि अमीर बनना है तो काम करने के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। तभी मैकडीज ने बर्गर के, मैकडीज के फ्रेंचाइज खोलते चले गए, स्टारबक्स एक चेन बनता चला गया, पिज्जा हट ने एक नहीं उसी तरह के फ्रेंचाइज मॉडल को आगे काम किया, हल्दीराम ऐसी बढ़ा, केएफसी ऐसे बढ़ा, और अन्य न जाने बहुत सारे लोग। लेकिन इस मॉडल के अंदर एक आम आदमी इससे दूर है। क्यों है, आइए आगे समझते हैं। दिन में समय सीमित है, इसलिए काम को फ्रेंचाइज कर दो। इन लोगों ने किया जो आपके सामने, और ऐसे बड़े सारे लोग हैं। 1000 शोरूम किसी के पास है, 10 घंटे एक शोरूम रन करता है, तो 10,000 घंटे एक शोरूम ओनर के लिए काम होता है। सिंगल लेवल वर्किंग मॉडल है मेरे फ्रेंड। क्यों? क्योंकि करोड़ों रुपए की लागत के बाद भी फ्रेंचाइजी आगे देने की पावर नहीं है। यदि आप मैकडीज के ओनर बन गए, यदि आपने फ्रेंचाइज ले ली मैकडीज की या हल्दीराम की, तो आप आगे उसे दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप पे वो पावर नहीं है। यानी फ्रेंचाइज मॉडल सिंगल लेवल वर्किंग मॉडल है, एक लेवल तक काम करता है, लेकिन बहुत सारे बड़े लोगों के लिए ये बड़े व्यापार का केंद्र बना। इन्होंने फॉलो किया जे पॉल गेटी के एक प्रिंसिपल को, मल्टीप्लाई योर हैंड्स एंड वर्किंग आवर्स। मेरे फ्रेंड्स, एक आम आदमी के लिए ये चीजें दूर क्यों हैं उनके जीवन से? मैं और आप क्यों नहीं कर लेते इस कार्य को? क्योंकि मेरे फ्रेंड, आम आदमी के लिए बिजनेस शुरू करने के लिए बड़े सारे चैलेंज है, कैपिटल है, फैक्ट्री है, नॉलेज है,
ऑफिस खोलना है, बड़ा सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है। गुजर बसर जिससे नहीं चलती, वो इतने बड़े व्यापार का रिस्क कैसे लेगा। और आज इंपैक्ट किसी भी चीज की त्रासदी का हो सकता है, जैसे आज के समय कोविड-19 का। मेरे फ्रेंड, एक और चीज जो आप और मुझे समझनी है, एक कंज्यूमर जो दुनिया में मार्केट में व्यापार का सूत्रधार है, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, आप और हम। इस उपभोक्ता को देखिए, इसने दुनिया को ताकत दी। टाटा को, बाटा को, रिलायंस को, शॉप्स को, मॉल को, एप्पल को, डीटीएच को, पेप्सी, पिज्जा, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, सबको ताकत प्रदान किसने करी? सबको ताकत प्रदान करी एक कंज्यूमर ने, एक उपभोक्ता ने। बिकॉज कंज्यूमर इज एम्पावरिंग एवरीबॉडी। लेकिन मेरे फ्रेंड, इस कंज्यूमर को एम्पावर करने के बारे में आज तक किसी ने विचार नहीं करा। ये जितना भी गुजर बसर के लिए पैसा कमाता है, वापस मार्केट को दे देता है। बड़े सारे लोगों को आज इसने बड़ा बनाया। कंज्यूमर ने बड़ी पावर दी किसको? इन बड़े लोगों को बड़ा बना दिया अपनी छोटी सी ताकत से। जैसे कहते हैं आटे में नमक कितना डलता है? थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा करके भी इतना बड़ा व्यापार खड़ा हो गया नमक का। चाय कितनी लगती है? आधा किलो, 1 किलो। थोड़ा थोड़ा करते करते भी आज कितना बड़ा व्यापार किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया। चाहे ऐसे अन्य सारे प्रोडक्ट्स हैं। मेरे फ्रेंड्स, थोड़ी थोड़ी कंजप्शन से बड़ा व्यापार किसका बना? क्या कंज्यूमर का बना? क्या उस उपभोक्ता का बना? चाहे आप और मेरा बना? बिल्कुल नहीं। किसका बना? इन बड़े बिजनेस हाउसेस का। चाहे वो अमेजोन का बना, चाहे वो किसी दुकानदार का बना, चाहे किसी मॉल का बना, चाहे किसी ओनर का बना। लेकिन इनको ताकत किसने दी? सवाल यह है कि ये बड़े किसके बेस पे हुए? ये बड़े हुए इस कंज्यूमर के बेस पर। क्या कभी इस मॉडल ने, इन लोगों ने इस कंज्यूमर को ताकत देने के बारे में सोचा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि ये अपने कार्य को, अपने बिजनेस फिलॉसफी को, अपने बिजनेस करने के तरीकों को ट्रेडिशनली रन करते हैं, जिसमें कंज्यूमर केवल खरीदार है, मालिक नहीं है। क्यों नहीं है? जरा इस ट्रेडिशनल मार्केट मॉडल को समझिए। आप और मार्केट जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। कमाई पैसा लेकर जाते हैं? बिल्कुल लेके जाते हैं। जो जरूरत की चीजें हैं मार्केट से लेते हैं, दुकान से लेते हैं, मॉल से लेते हैं, या ऑनलाइन ले लेते हैं। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट जब आपके पास पहुंचते हैं तो आप जानते हैं इसे कोई ना कोई कंपनी बनाती है। कंपनी सीधा आपको नहीं, किसी डीलर को देती है, वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, वो किसी दुकानदार को देते हैं, और विज्ञापन के बाद ये प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है। और एक बात गौर करने की है साथियों, 100 रुपए की बनी चीज में से, 100 रुपए की चीज जो आप मार्केट से लेते हैं, 40 रुपए मार्केट से जाता है कंपनी के पास। और आप जानकर हैरानी होगी, 60% इज डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पीपल, जो बीच के लोग हैं। चलिए इनको छोड़िए, गौर कीजिए, मंडी में गए, आलू लिया 25 रुपए किलो, किसान सुबह बेच कर गया 5 रुपए किलो, 6 रुपए किलो। माय फ्रेंड, 20 रुपए किलो का मार्जिन कहां चला गया? दिया किसने? कंज्यूमर ने। गया किसके पास? किसान के पास? नो। कंज्यूमर के पास? बिल्कुल नहीं। किसके पास गया? इन बड़े बिजनेस हाउसेस के पास। और इनको बड़ा बनाया किसने? इनको बड़ा बनाया, फिर से दोहराना चाहूंगा, उस कंज्यूमर की ताकत ने, जो आप और हमारे पास है। एक कंज्यूमर को कभी भी ऐसे मॉडल्स एंटरटेन नहीं करते, बिकॉज हम उनके लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है, हम उनके डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसमें सारी ताकत देने वाला कौन है? इसको मूव करने वाला कौन है? यह एक कंज्यूमर है, आप और हम हैं। चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो बहुत कम पढ़ा लिखा है, चाहे वो गांव देहात है, शहर है, नुक्कड़ है, इसमें सब आते हैं। और माय फ्रेंड, कमाल की बात यह है, जब हम पैदा होते हैं, ना हम डॉक्टर बनते हैं, ना होते हैं, ना इंजीनियर होते हैं, ना सीए होते हैं, ना फार्मर होते हैं। पैदा होते ही एक बच्चा कंज्यूमर हो जाता है, उपभोक्ता बन जाता है, ताजीवन रहता है। इस उपभोक्ता में ट्रेडिशनल मार्केट में कोई राइट नहीं है इस मॉडल के अंदर पैसा कमाने का। कैसा लगेगा? ये 60% पैसा जो और जगह बढ़ जाता है यदि कंज्यूमर को वापस आना शुरू हो जाए। गौर कीजिए, आपका खर्चा यदि आपकी आमदनी का सोर्स बन जाए तो कैसा लगेगा। मेरे फ्रेंड, इस मॉडल में तो संभव नहीं है। इस मॉडल में तो संभव नहीं है, क्योंकि ये मॉडल इतना डीपली ड्रिल्ड है कि ये अपने पुनर्स्थापन नहीं कर सकता, ये अपने आप को रीस्ट्रक्चर नहीं कर सकता। करना क्या पड़ेगा? एक नए मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा। कौन सा मॉडल? जो आपको आपकी पावर दे सके, जो छोटा छोटा आय, छोटी छोटी कंजप्शन में अरबों की जो टर्नओवर होता है उसमें हिस्सेदारी दे सके। और आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं दुनिया का वो बड़ा मॉडल, जिसे कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल। दोबारा समझिए, प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल। और जिसमें आज ऐसे लोग हैं जो कुछ रुपए से लेकर लाखों करोड़ों रुपए जैसी इनकम जनरेट कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। आइए समझते हैं इस मॉडल को। और इसको कहा जाता है कंज्यूमर को एम्पावर करने का बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग। बहुत ही नायाब शब्द, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको आज कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग भी। डायरेक्ट सेलिंग से नाम समझ आता है, सीधे उपभोक्ता का कनेक्शन एक कंज्यूमर को।
जी हाँ, उस कंज्यूमर को जो ताकत देता है मार्केट को, और आज उसे ताकत दे सकता है कोई मॉडल ट्रेडिशनल कभी नहीं देगा, अमेज़न कभी नहीं देगा, ऑनलाइन कभी नहीं देगा, मॉल कभी नहीं देगा। उसके लिए आपको एक नया रास्ता अपनाना पड़ेगा, एंड द न्यू वेंचर इज व्हिच इज ए प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें बड़े सारे लोगों का ख्याल मैं करूंगा, मेरे लिए है, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं। माय डियर फ्रेंड, आज उन सब चीजों से बाहर आ जाइए। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, थिंक ट्वाइस, गौर से सोचिए ये मॉडल कह क्या रहा है, और इस मॉडल के बारे में क्या ऐसे फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो हमें इंस्पायर कर रहे हैं आज इस मॉडल के बारे में सोचने की। और इंडिया में भी आज ये बहुत तेजी से लोगों की समझ में आता जा रहा है। चलिए, अपनी बात बाद में करेंगे, पहले वर्ल्ड के बारे में चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं दुनिया के लीजेंड्स, द वर्ल्ड लीजेंड व्यू अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। बिल गेट्स साहब ने कहा, जो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है दुनिया के, इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा, डायरेक्ट सेलिंग इज एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट रेस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड। दुनिया में आज ये जहां खड़ा है। बिल क्लिंटन साहब ने कहा कि अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर, वर्ल्ड की कई सारी कंट्रीज के अंदर आज ये बड़ी इकोनॉमी का कार्य करता है, जिसको कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग। और इसके साथ साथ वारन बफेट साहब के बारे में बात करें, देखिए इन पे पैसा बहुत है, बहुत अमीर है, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पैसा होने के बाद पैसा लग जाए, पैसा में प्रॉफिट ना मिले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भी बड़ा व्यक्ति शायद अपने नाम की गरिमा को ऐसे ही मार्केट में लुटाना नहीं चाहेगा। आज वारन बफेट जैसे इतने बड़े उद्योग जगत के मालिक और वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर एंड रिचेस्ट पर्सन, ही हैज इन्वेस्टेड अमंग द 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। यदि इन्होंने भी इन्वेस्ट किया हो तो शायद फिर तो कोई ऐसी चीज होगी जो आज हमारे सोच के दायरे में नहीं है। वी हैव टू थिंक एंड कम आउट ऑफ द बॉक्स एंड रेस्पेक्ट द इंडस्ट्री एंड रियली लुक फॉरवर्ड कि क्या बड़ा फ्यूचर आज ये दे रहा है। भारत के अंदर देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने कहा, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने कहा, 21वीं सदी का सबसे बड़ी क्रांति होगी डायरेक्ट सेलिंग। और आपके सामने है, गांव देहात को रोजगार पहुंचाने वाला डायरेक्ट सेलिंग एक समृद्ध आधार है। महिलाओं के उत्थान और वुमेन एम्पावरमेंट को आज बड़ा कार्य देने का कार्य कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग। केपीएमजी फिक्की जैसी रिपोर्ट कहती है 2025 के अंदर भारत के अंदर होने वाले व्यापार का जो साइज होगा वो लगभग 64,500 करोड़ जैसा बिजनेस होगा। मेरे फ्रेंड 2025 आने वाला समय। नीति आयोग के यही नहीं, मिस्टर श्री अमिताभ कांत जी जो कि चेयरपर्सन है नीति आयोग के, इन्होंने स्वयं कहा, यू द डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग ए वेरी रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन, यू आर इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिया, सो वी रेस्पेक्ट यू। ये सरकार बोल रहे हैं, ये सरकार के वो पिलर्स बोल रहे हैं जो आईएएस अधिकारी हैं, जो आज जान चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग किस तरह से भारत की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा साधन बन रहा है और बन सकता है एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मेरे फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग के कुछ और ऐसे टर्नओवर जिनको देखकर शायद हम और आप और थोड़ा सा नजदीक समझ सकें और जान सकें कि एक व्यक्ति को क्यों अपने पार्ट टाइम के अंदर, क्यों अपने कार्य को करते हुए, क्यों हम अपने बच्चों को एक कैरियर के रूप में डायरेक्ट सेलिंग को परोस सकते हैं, दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज, जी हाँ, डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में चर्चा करें। यूएस लगभग 35-40 करोड़ की आबादी देश, 2,12,000 करोड़ सालाना टर्नओवर आज ये कंट्री करता है। जापान 12 करोड़ के आसपास आबादी, 1,16,000 करोड़ का टर्नओवर सालाना डायरेक्ट सेलिंग करती है। मेरे फ्रेंड, मलेशिया केवल 3 करोड़ लोग हैं, 30,000 करोड़ का टर्नओवर करती हैं ये छोटी छोटी कंट्रीज। क्यों? बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग वास्तविक रूप में एक कंज्यूमर को एम्पावर करने में एक बड़ा योगदान कर रही है। और इसका पैसा जाता कहां है? जब किसी को इनकम आती है तो उसका टैक्स कहां भरा जाता है? जब ये प्रोडक्ट आपके देश से देश के लोगों को इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसका जो लोकल टैक्स है या जो भी उसकी प्रोडक्शन हाउसेज की जिस भी तरह के सरकार के लिए टैक्सेस हैं, कहां जाते हैं? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने, गवर्नमेंट की इकोनॉमी को बड़ा करने में जाते हैं। अभी तक भारत के अंदर 13,500 करोड़ का टर्नओवर ये इंडस्ट्री कर पाई, और जैसे मैंने कहा 2025 के अंदर प्रोजेक्शन इज 64,500 करोड़। और मेरे फ्रेंड्स, ये तो लॉकडाउन से पहले की प्रोजेक्शंस थे। आज के समय में जिस तरह का समय है, जिस तरह का इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी कोविड-19 का है, ये त्रासदी पूरे वर्ल्ड में है। और इंडिया के अंदर बड़ा देश है, बड़ी आबादी है, जैसा हमारे यहाँ पर भी इसका इंपैक्ट है। जी हाँ, ये इंडस्ट्री आज न्यूज़पेपर, मीडिया और बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के साथ में हैं और इसको कह रहे हैं कि ये आने वाली सदी और अभी के समय में भारत की इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा कार्य करने वाला है। मेरे फ्रेंड, ये तो मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया आपको इस इंडस्ट्री के बारे में और कैसे ये कंज्यूमर को एम्पावर करता है। नाउ सवाल ये आता है
कि यदि आज मुझे इस इंडस्ट्री में भारत में कार्य करना हो तो मैं किस कंपनी के साथ अपना कैरियर सही बना सकता हूं। बिल्कुल ठीक कहा, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन ही है जो इस तरह के मॉडल्स को रन कर रही है। आज कौन सी इंडस्ट्री है भारत के अंदर, कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज जिसका नाम हो, जिसका काम बोलता हो, जिसका तजुर्बा हो, जिसका प्रोफाइल स्ट्रांग हो और जो लंबे समय से इंडिया के अंदर एक कार्य को आगे बढ़ाने में एक बेंचमार्क हासिल कर चुकी हो। मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा, एक ऐसी इंडस्ट्री की तरफ आपको प्रेरित करना चाहूंगा जिस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, ए लीडिंग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और कहते हैं किसी परिवार से यदि रिश्ता नाता, बच्चों की शादी, फंक्शन का जोड़ना पड़ता है तो प्रोफाइल देखना पड़ता है, यानी उसका बैकग्राउंड समझना पड़ता है। तो आइए जानते हैं व्हाई वेस्टीज। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भारत के अंदर इकलौती एक ऐसी कंपनी है जो आज वर्ल्ड के अंदर लीड कर रही है, भारत को लीड कर रही है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, अपने व्यापार को लेकर, अपनी तरक्की को लेकर। बड़े फ्रेंड, ये कंपनी जो भारतीय कंपनी है, 16 वर्ष आज वेस्टीज के सामने है इसकी सफलता के। 30th डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, कई हजार कंपनियां पूरे वर्ल्ड में हैं और उस पूरे वर्ल्ड के अंदर यदि ग्लोबल 100 के बारे में आप बात करें, यानी कि टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के बारे में बात करें, तो उसमें से 30वें रैंक पायदान पर आज भारत की ये कंपनी है और नंबर 1 है इंडिया के अंदर, और 30वें रैंक की पायदान पर है आज वेस्टीज पूरे वर्ल्ड के अंदर। नॉट ओनली दिस, बड़े सारे 300 से ज्यादा प्रोडक्ट रेंज, 3000 से ज्यादा हमारे सेंटर्स और आज ऑनलाइन ऑफलाइन सारी सेवाएं, 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, और भारत में नहीं कई अन्य कंट्रीज के अंदर आज ऑलरेडी काम करती हुई हमारे पास वो सारे सर्टिफिकेशन जो कंपनी को लीड करने में, कार्य करने में मदद करें। ISO, GMP, हडसा, हलाल, ग्रेट प्लेस टू वर्क एंड ऑल टुगेदर। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज लोकल, वोकल एंड ग्लोबल के फार्मूला को पहले से ही वेस्टीज अपने कार्य में शामिल करती रही है। और मिशन है माय डियर फ्रेंड 2025 के अंदर 20,000 करोड़ और 50 से ज्यादा देशों में वेस्टीज अपनी पहचान लेकर जा रहा है। तो आप और हम यदि इस तरह के बड़े बैकग्राउंड के साथ, इस बड़ी बुनियाद के साथ आज हम कार्य अपने फ्यूचर को डायरेक्ट सेलिंग में देखें तो रियली वी कैन लीड एंड वी कैन रियली गो वेरी हाई इन दिस बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। आइए जानते हैं वेस्टीज के प्रबंधन श्री गौतम बाली जी, सरदार कमरवीर सिंह जी एंड मिस्टर दीपक सूद जी। इस मैनेजमेंट को कई तरह के अवार्ड मिले हैं इनके कार्यशैली में। 2004 में जिस कंपनी ने शुरुआत करी हो 5 करोड़ के टर्नओवर से, बढ़ते बढ़ते 2018-19 में 1850 करोड़ का टर्नओवर और इस साल की फाइनेंशियल फिगर्स आनी बाकी है। श्री गौतम बाली जी जो पहले फाइजर जैसी कंपनी के साथ कार्य करते रहे, लंबे समय अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज में कार्य करते रहे, और इनको 2012 के अंदर द मोस्ट एडमायर्ड लीडर ऑफ एशिया के नाम से जिनको नवाजा गया। जी हाँ, हमारे पायलट जो आप और हमारी इस कंपनी के बेस को, इनकी दूरदर्शिता आज वेस्टीज को इतनी कामयाबी की तरफ लेके जा सकी। और जी हाँ, वेस्टीज की बड़ी लीडरशिप जो इसमें कार्य कर रही है। वेस्टीज का ये हेड ऑफिस जो ओखला में है, जो कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी है, और जैसे मैंने कहा लोकल, वोकल एंड ग्लोबल, लोग सोच रहे हैं, वेस्टीज ने कर दिखाया। आज हम दुबई में है, नेपाल में है, बहरीन के अंदर है, ओमान के अंदर है, सऊदी अरेबिया के अंदर है, कुवैत, थाईलैंड जैसी कंट्रीज में आना बाकी है। जो कोविड-19 से पहले we could plan all together in all these countries to come up, my dear friend, फिर भी आज इतनी सारी कंट्रीज के अंदर भारत की ये इकलौती कंपनी है। और यदि गई है तो कोई भी, दुबई जैसी कंट्री में इतने सारे सख्त कानून हैं, यदि ये कंपनी वेस्टीज वहां पर है तो इसका एक ही मैसेज है कि दैट वी आर फॉलोइंग द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स इन आवर प्रोडक्ट। जो हमारी प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता है वो खास होगी। जी हाँ, तभी कहा गया विश्व स्तरीय प्रोडक्ट रेंज जो 300 से ज्यादा है, जिसमें मेजर फोकस हमारा हेल्थ, इम्यूनिटी जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर है। इम्यूनिटी जो आज पूरे वर्ल्ड में जिसके बारे में चर्चा करी जा रही है, ओरल केयर, आयुष शांति, मेंस टू मेन, टू मेन जो मेंस ग्रूमिंग रेंज है, पर्सनल केयर, ओरल केयर, एयर प्यूरिफिकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ फूड और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो कॉस्मेटिक प्लस वेट मैनेजमेंट, ये तमाम रेंज आज वेस्टीज के पास है। और हम सेल नरिशमेंट और कोशिकीय पोषण पद्धति के आधार पर कार्य करते हैं अपनी बेटर हेल्थ को आज सुधारने के लिए और आज ऐसे स्वास्थ्य चैलेंजेस में मदद करने के लिए। इम्यूनिटी बूस्ट के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, आज ये सारे प्रोडक्ट नॉन स्पाइरुलिना कोलेस्ट्रॉल आज हमारी इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता में इतने कारगर हैं, जो आज के समय में इम्यूनिटी फैक्टर को बढ़ाने में, और जो आज के समय की जरूरत है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, रोगों से लड़ने की क्षमता बेहतर होनी क्यों आवश्यक है। माय डियर फ्रेंड, पुअर फूड हैबिट एंड लाइफस्टाइल, जी हाँ, आयुर्वेद भी कहता है कि लेट योर फूड बी योर मेडिसिन, नॉट मेडिसिन बी योर फूड, यानी अपने भोजन को दवाई बनाओ, ना कि दवाइयां भोजन बन जाएं। और आज के खान पान,
आज का तौर तरीका, रहन सहन और आज के समय में ये इन्फेक्शंस और हमारी आज रोगों से लड़ने की क्षमता कहीं ना कहीं दर्शाती है कि आहारीय कमी को पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ फूड सप्लीमेंट्स को अपनी लाइफ में ऐड करना पड़ेगा। और तभी आज बड़े सारे न्यूज चैनल्स आज तक पे ये इम्यूनिटी बढ़ाने के उत्पाद की बड़ी मांग। जी हाँ, ये प्रोडक्ट जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये इसी तरह की पिक्चर है जो अभी इस चैनल के ऊपर आपको नजर आ रही है। ये वेस्टीज के ही वो प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं जो अभी बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर और कई तरह से लोगों को जानकारी दी जा रही है कि इम्यूनिटी क्यों बेहतर करनी जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, कृषि के क्षेत्र में वेस्टीज है, पर्सनल केयर के क्षेत्र में वेस्टीज है, चाय, कॉफी, कुकिंग ऑयल, ये सारे वो नीड बेस्ड प्रोडक्ट हैं। और महिलाओं के ब्यूटी सेक्टर के अंदर मिस्टर ऑफ मिलान जैसे आज बड़े सारे प्रोडक्ट रेंज। 6.5 साल पहले जब मैंने वेस्टीज के बारे में सुना माय डियर फ्रेंड्स, अपनी जॉब को करते हुए, बिकॉज मैंने वाईएमसी इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना बीटेक किया, जब मुझे 2013 के अंदर लगभग इस बिजनेस के बारे में पता चला तो उस समय वेस्टीज के पास प्रोडक्ट केवल 50 थे। लोग मुझे कहते थे कि आपके सिस्टम के अंदर असेंशियल्स भी हैं, किराने के प्रोडक्ट हैं, जैसे कि चीनी है, आटा है, दाल है, चावल है, कैच जैसे मसाले हैं, या इस तरह के घर के जो रसोई के प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या वो हैं? तो मैं कहता था सर नहीं है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी माय डियर फ्रेंड कि डायरेक्ट सेलिंग के इस मॉडल के अंदर वेस्टीज पीछे नहीं, और लेकर आया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम सभी वेस्टीजियंस के लिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जो अपने ही वेयर हाउसेज और अपने ऑफिसेज के माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से लोगों की सेवाओं में है, वेस्टीज बेस्ट डील के आधार पर, जो आपके सम्मुख है, जिस बारे में और आप बेहतर जान सकते हैं, जो कहती है 2000 का राशन 3 महीने लगातार लीजिए और चौथे महीने 1000 रुपए का राशन हमसे फ्री ले जाइए, जो आपकी चॉइस का हो। या 3500 रुपए का प्रोडक्ट 6 महीने लीजिए, 7वें महीने 3500 रुपए का राशन फ्री ले जाइए। माय डियर फ्रेंड, कोई ऐसा दुकानदार, कोई ऐसा मॉल, कोई ऐसा साथी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आपका अधिकार है, आपको कंपनी दे रही है, आपको लेना है नहीं लेना आपकी चॉइस है। बट समय बदल रहा है, हमें भी अपने इस मांग, डिस्ट्रीब्यूशन और उत्पादन के क्षेत्र में अपने अधिकार पे कार्य करना पड़ेगा, जो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल आपके लिए और वेस्टीज जैसी भारतीय कंपनी आप और हमारे लिए कर रही है। माय डियर फ्रेंड, ये सारे हमारे सेटअप जो आज पूरे पैन इंडिया बेसिस पर हैं, जो हमारे स्टोर्स है जहां पर लोग जाकर प्रोडक्ट ले सकते हैं, और हमारी एप्लीकेशन बेस्ड सेवाएं भी हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन बहुत ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं और करेंगे बिकॉज ऑफ कोविड-19। ये हमारे वेस्टीज के वो सब तमाम ऑफिसेज हैं जो 3000 से ज्यादा हैं, 60 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। जी हाँ, एक ऐसा सेटअप जहां जाकर लोगों को लगता है कि वेस्टीज ने कुछ किया है, एक ऐसी वर्क प्लेसेज जहां पर जाकर लगता है कि वेस्टीज ने जी हाँ आने वाले समय और सदी के लिए कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है जो लोगों के विश्वास को बढ़ाएगा और लोगों में डायरेक्ट सेलिंग के प्रति एक नई उम्मीद और एक नई किरण की तरह कार्य करेगा। साथियों, चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ, कंपनी का मिशन बहुत क्लियर है, दुकान बदलो, लाइफ बदलो। जी हाँ, वो 60% याद है ना आपको, जो मैंने कहा, जो बटता है कहीं और, कंपनी दे देती है अलग अलग सेवाओं के तरीके से, क्योंकि डायरेक्ट आप वेस्टीज से एसोसिएट होते हैं। इस एसोसिएशन के लिए आपको क्या करना है मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। कंज्यूमर डायरेक्टली टू वेस्टीज, ये सेवाएं वापस आपको मिलती है। कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको मिलती है सेविंग 10 to 20% एमआरपी डीपी का डिफरेंस। दूसरा बेनिफिट, परफॉर्मेंस बोनस 5 से 20% आपके अकाउंट में कंपनी वापस कर देती है। हर महीने जो भी आप दोबारा प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे उन्हें आप वेस्टीज से लेंगे तो 10% हर महीने की परचेज पर कंपनी आपको साथ के साथ प्रोडक्ट के रूप में वापस देती है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आप लॉयल कस्टमर हैं, लॉयल कब होंगे? जब प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, जाहिर सी बात है प्रोडक्ट में सेविंग मिलेगी, प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो आप इसे निरंतर भी लेंगे। केवल 4 महीने भी लगातार वेस्टीज से प्रोडक्ट आप लेते हैं 1800 से 2000 रुपए का, जो आपके परिवार का खपत है, तो इसको कहते हैं 60 पीवी कंसिस्टेंसी ऑफर। 5वें महीने में 1250 रुपए का प्रोडक्ट फ्री। और यदि परिवार बड़ा है, खपत बड़ी है, 3000 से 3200 रुपए महीने का है, 4 महीने लगातार वेस्टीज से लेंगे तो 5वें महीने 2500 रुपीज का प्रोडक्ट वेस्टीज के वेल्थ, हेल्थ और एग्री जैसे प्रोडक्ट्स, आप कॉस्मेटिक जो भी आप लेते हैं, 2500 रुपए का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री है। हमारे फ्रेंड, कमाल हो गया। आटे चावल पे प्रोडक्ट फ्री, हेल्थ सप्लीमेंट, एग्री, असेंशियल्स पे प्रोडक्ट फ्री। क्यों दे पा रहे हैं? बिकॉज वी आर गिविंग डायरेक्ट टू यू। टोटल कर दो, लगभग 55% जैसी सेविंग वेस्टीज आपको दे पाता है इस सिस्टम में आने के बाद। जैसे मैंने आपको कहा, जे पॉल गेटी साहब ने कहा, बी योर ओन बॉस। जैसे आप सिस्टम में आते हैं, आप मालिक हैं अपने, क्या लेना है, कितना लेना है, कोई प्रेशर नहीं है कंपनी से, आपकी चॉइस है। लेना है नहीं लेना, कोई प्रेशर नहीं है, आपकी चॉइस है, यू आर योर ओन बॉस। और कहा गया, नीड बेस्ड प्रोडक्ट पे काम करना, जो रोजमर्रे की जरूरत को पे काम करते हो, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल, रिसाइकेबल हो। जी हाँ, वेस्टीज उस तरह से कार्य कर रहा है। और तीसरा, याद है ना, तीसरा प्रिंसिपल क्या बोला? मल्टीप्लाई, बिल्ड नेटवर्क। अपने अपना नेटवर्क बनाइए, और इस तरह से आपको कंपनी देती है एक मौका अपना कंज्यूमर नेटवर्क बनाने का,
उपभोक्ताओं का नेटवर्क बनाने का, जो आप लोकल, वोकल और ग्लोबल थीम पर क्रिएट कर रहे हैं। और जितना भी आप और आपका नेटवर्क 1 से लेकर 30 तारीख के बीच में प्रोडक्ट अपने लिए इस्तेमाल करेगा, उस आधार पर कंपनी आपको 7 तरह से ये आय डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। 60% बीवीपीवी के रेशियो में ये बढ़ता है, जिसकी कैलकुलेशन आप बाद में जान सकते हैं। एक आइडिया देने का मैं कोशिश कर रहा हूं। वही पैसा जो वहां से बचा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक तरीके से अलग अलग लेवल में जाकर, इसीलिए इस मॉडल को कहते हैं मल्टी लेवल। अलग अलग लेवल हैं, आप आएंगे, आपके साथ लोग आएंगे, टर्नओवर बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। 5, 8, 5, 8, 11 इस तरह से आप 20% तक जाएंगे, जिसको परफॉर्मेंस बोनस कहते हैं। 20% पे चले जाएंगे तो यहाँ पर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर कहलाते हैं। वेस्टीज सिस्टम के अंदर आपको डायरेक्टर बोनस मिलता है। और जब आप लोगों को मदद करते हैं, यू हेल्प पीपल टू कम अप, आप बनते हैं, आपको मिलता है LOB, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, जो एक क्वालिफिकेशन के तहत आपको मिलता है। और यहां पर आपको दिया जाता है ट्रेवल फंड, विदेश यात्राओं के लिए, कार फंड, गाड़ियों के लिए पैसा, एंड हाउस फंड, घर के लिए पैसा। कहां से आया? वही पैसा जो अभी तक किसी और को रिच कर रहा था, वही पैसा जो थोड़ा थोड़ा आटे में नमक जैसा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के ट्रेडिशनल मार्केट में घूम रहा था। डायरेक्ट सेलिंग ने अधिकार वापस किया है, सिर्फ और सिर्फ दुकान अलग बनाई है और डायरेक्ट आपको एसोसिएट किया है, कस्टमाइज किया है, आपके ऊपर फोकस किया है, आपकी अधिकार के ऊपर फोकस किया है। बड़े फ्रेंड, एक एग्जांपल कितनी बड़ी आय हो सकती है। मिलिए मिस्टर एंड मिसेस सिद्धार्थ सिंह जी से, जिनकी इनकम आज 1 करोड़ रुपए महीने से ज्यादा लॉकडाउन से पहले रही। और इस लॉकडाउन के समय भी, लास्ट मंथ अप्रैल, व्हेन इट वाज टोटली लॉकडाउन कंप्लीट नेशन, इनका चेक लगभग 64 लाख रुपए के आसपास रहा। कैन यू बिलीव दिस? मिलते हैं श्री रमेश पुन्हानी जी से। लोग कहते हैं रिटायरमेंट के बाद क्या, इन्होंने तो रिटायरमेंट के बाद वेस्टीज में लाइफ शुरू करी। 78 ईयर प्लस एज है, आज 2 करोड़ रुपए सालाना इनकम है। मिलिए डॉक्टर सुंदर राजन जी से, साउथ से हैं, BHEL में कार्य करते रहे, उच्च पद पर, आज 2 करोड़ से ज्यादा इनकम है। मिलिए एक हाउसवाइफ दीपल पत्रावाला मैम से, 35 लाख रुपए महीने की इनकम है, जो घर परिवार को देखने वाली सिंपल हाउसवाइफ। आज बहुत सारी लेडीज जो होम मेकर्स हैं, जो घर संभालती हैं, घर के साथ साथ आप एग्जाम्पल बन सकती हैं, मैडम दीपल जैसा, जो आज इस बिजनेस में इतनी कामयाब है। मिलिए टेलर मास्टर से, स्कूल नहीं गए, पटरी पर टी-शर्ट बेचा करते थे, आज BMW चलाते हैं। हमारे किसान डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर सुभाष ढांडा जी ऑडी चलाते हैं, जो कभी खेती करते थे, खेती के साथ साथ एग्री प्रोडक्ट्स पे काम किया और धीरे धीरे अन्य प्रोडक्ट्स पे आज कामयाब हैं। ऑटो चलाने वाले हमारे ऑटो शंकर भाई, जो आज BMW चलाते हैं। इनके साथ साथ फिजिकली जो डिसेबल लोग हैं, वो भी वेस्टीज में काम कर रहे हैं। आज ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 3, 4 लाख, 5 लाख जैसी है। 2 स्टूडेंट से मिलिए, शिवम गोस्वामी जी एंड मिस्टर अभिषेक, जो 24 साल, 25 साल, 26 साल की एज है। आज इनकम 2 लाख से लेकर 7-8 लाख रुपए महीने BMW, ऑडी जैसी गाड़ियां चलाते हैं। क्या सोच सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कितना बड़ा साधन है, कितना बड़ा व्यापार है, कितना बड़ा एसेट है लोगों के लिए। 2018 में हमने कार कार्निवल गुड़गांव के अंदर किया, जहां पर लगभग 137 ऑडी, BMW, मर्सिडीज गाड़ी डिलीवर हुई उन सभी वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कंज्यूमर्स को, जिन्होंने वेस्टीज में एक विश्वास रखा। वॉइस मैगजीन आती है, जिसमें आप हमारी सफलताओं का आईना और गहराई से देख सकते हैं। हमारी लग्जरी कार अचीवर्स की बुक, जिसमें ये तमाम BMW, ऑडी जैसी गाड़ियां आज 200 के आसपास वेस्टीज के अंदर हैं। ये तमाम लीडर्स, मिस्टर लोकेश सेठी, मिस्टर सचिन एंड विशाल शर्मा जी, श्रीश माथुर जी, मिस्टर पावा, अभिषेक हरसाना, जिसके बारे में चर्चा करी, एंड मिस्टर विष्णुकांत, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और हमारे सबके मेंटोर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, आज उनके मर्सिडीज, वोल्वो जैसी गाड़ियां। ये तमाम सफलताएं कहां से मिली? वेस्टीज के इस प्लेटफॉर्म से मिली, जो आज मैं आपके साथ प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूं। और यही लोग नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज कामयाबी के शिखर पे हैं। और बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वुमेन एम्पावरमेंट के उस विचार को, जो वेस्टीज जिसमें पीछे नहीं। आज बहुत सारी महिलाएं, जैसे मैंने दीपल मैम के बारे में चर्चा करी, दीपल पत्रावाला मुंबई से, आज 35 लाख रुपए महीना। और ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जो इंस्पायर्ड है वेस्टीज के इस डायरेक्ट सेलिंग के विचार से। और जैसा आज वर्ल्ड डेटा कहता है कि पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग में 100 लोग यदि कामयाब हैं, तो उसमें से लगभग 70% से ज्यादा फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं। और वेस्टीज भी भारतीय महिलाओं को उनके अधिकार, उनके सम्मान में कहीं पीछे नहीं। और बड़े सारे आज ऐसे इवेंट करती रही है और करती रहेगी, जो वुमेन एम्पावरमेंट पे कार्य करती हैं। जी हाँ, ये अलग अलग तरह के इवेंट। और वेस्टीज पहली भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी बनी साथियों, जिन्होंने महिलाओं के सम्मान में 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाली फीमेल्स के लिए अलग से एक कॉफी बुक, एक बड़ी
इंस्पिरेशनल बुक निकाली जिसको कहते हैं लीडिंग लेडी बुक, जहां पर 1 लाख से ऊपर कमाने वाली महिलाओं के बारे में, उनके बैकग्राउंड, उनके परिवार और उनको रिकॉग्निशन दी पूरे इंडिया में और आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड के अंदर। सो एक ऐसी कंपनी जो केवल दुकान बदलकर, चाय बदलकर, पेस्ट बदल के यदि ऐसा सम्मान, ऐसी इनकम, ये गाड़ियां, ये सफलताएं और कई सारी अलग अलग कंट्रीज के अंदर वेस्टीज ने मौका दिया विदेश यात्राएं करने का भी, भारत के अंदर काम करने वाले और आने वाले समय में जहां जहां जिन जिन कंट्रीज में वेस्टीज के लीडर्स काम कर रहे हैं। अवार्ड फंक्शंस जो अलग अलग राज्यों में, चाहे वो ताल कटोरा हो, इंदिरा गांधी स्टेडियम हो, और जहां जहां राज्यों में अलग अलग स्टेडियम्स है, वहां पर डायरेक्टर से लेकर जो भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर नबो लोग हैं, उनके मान सम्मान में ये अवार्ड फंक्शंस करती रही हैं। पैसा इसमें मिला, मान सम्मान मिला, गाड़ी मिली, मकान मिला, घर कमाने के लिए पैसा मिला, विदेश यात्राएं जाने के लिए पैसा मिला। कहां से मिला वो पैसा? आटे में नमक, फिर से दोहराना चाहूंगा, थोड़ा थोड़ा पैसा बूंद बूंद घड़ा भरता है और वो घड़ा इतना बड़ा हो जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, लेकिन कंज्यूमर वहीं का वहीं है। मौका दिया तो डायरेक्ट सेलिंग ने, मौका दिया भारत में वेस्टीज जैसी सफल कंपनीज ने, जिसमें आप भी अपनी केवल दुकान बदलकर इस विचार में डायरेक्ट सेलिंग को अपने अंदर और इस गहराई से समझकर, बड़ी सारी किताबें इससे संबंधित आती है जो आपको ये सब कुछ दे सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मैं आप सबके सामने जरूर आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा मेरे फ्रेंड, परिवार की सुरक्षा। परिवार की सुरक्षा उन लोगों के लिए जो आज वेस्टीज के अंदर रहे, जिन्होंने कार्य शुरू करा और आज वो नहीं है अपने परिवार के साथ। जैसे मैडम स्नेह लता मिश्रा जी, इनके हस्बैंड ने ये बिजनेस शुरू किया, आज वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे फ्रेंड, कहते हैं ना कोई बैकअप होना चाहिए। लाइट चली जाए तो कैंडल हो, मोमबत्ती हो, इन्वर्टर हो, जनरेटर हो, कुछ होना जरूर चाहिए। चाहे वो पर्सन का है, चाहे परिस्थिति का है। परिस्थिति लॉकडाउन जैसी, जी हाँ, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम था ही कहां, जाएंगे तो कमाएंगे, व्यक्ति होगा तो कमाएगा। लेकिन वेस्टीज में आज ऐसे परिवार हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन वो नहीं है, उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन परिवार को एक ऐसा इनकम सोर्स जनरेट करके दे गए जो तब से लेकर निरंतर बढ़ रहा है, क्योंकि नेटवर्क बढ़ रहा है। मैडम के नाम ट्रांसफर कर दिया वेस्टीज ने सारा बिजनेस, धीरे धीरे उन्होंने भी सीख लिया, लेकिन आज परिवार के लिए सिक्योरिटी दे सका डायरेक्ट सेलिंग। समझिए इस बात को। परिवार की सुरक्षा के एक और बड़ा एग्जांपल, लेट श्री सुदर्शन मोहंती, उड़ीसा के रहने वाले हैं। 9 वर्ष वेस्टीज किया, 8-9 लाख रुपए महीने की इनकम पे थे। बच्चे छोटे थे जब इनका स्वर्गवास हुआ। मैडम को, इनकी वाइफ को नहीं पता था बिजनेस कैसे करना होता है। मेरे फ्रेंड, ट्रेडिशनल मार्केट में, बाहर की दुनिया में, आम दुनिया में बच्चे छोटे हों, हस्बैंड वाइफ को कई बार बच्चों को नहीं पता होता किससे बिजनेस कहाँ चलता है, किससे लेना है, किसको उधारी है, किससे मुझे रिकवर करना है, किसका पैसा है, कहाँ से हमारे ऑर्डर आते हैं, कहाँ देना है, कैसे दुकान चलती है। लेकिन ऐसे समय पे वेस्टीज ने बनाया एक ऐसा नेटवर्क जो एक सिस्टम ड्राइव करता है, जिसे एक परिवार ड्राइव करता है, जहां पर एक मजबूत स्ट्रक्चर है, सिस्टम है। इनके ना रहने के बाद भी परिवार को बिजनेस ट्रांसफर हुआ। लगभग 8 से 9 लाख रुपए की इनकम थी उस समय, और आज ये इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा महीने की है। आज इनकी वाइफ, इनका परिवार की जिंदगी फाइनेंशियली बेहतर है। खैर, सुदर्शन मोहंती जी की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन आज परिवार की सुरक्षा वेस्टीज और डायरेक्ट सेलिंग जैसे सिस्टम ने इस परिवार को दी। आपको भी सोचना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा सिस्टम जिस पर सवाल ना हो, जिस पे केवल विचार ना हो, जिसमें आज कहीं ना कहीं निर्णय हो इसकी बेहतरी की तरफ। नॉट ओनली दिस, करना क्या है यहां तक पहुंचने के लिए? सिर्फ केबीसीडी। आपने सुना होगा केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, और मैं आपको बता रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति दुकान बदलकर। करना क्या है, एक्शन क्या है मेरे फ्रेंड? के से किचन, किचन के केवल 2 प्रोडक्ट बदल दीजिए जो मार्केट से आते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट से लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग और वेस्टीज से। 2 प्रोडक्ट बाथरूम के बदल दीजिए, 2 प्रोडक्ट सफाई संबंधित बदल दीजिए, और अपने आहार पूरक सप्लीमेंट्स को भी समझिए, और इम्यूनिटी में नोनी स्पाइरुलिना, सीबकथॉर्न जैसे प्रोडक्ट को परिवार का हिस्सा बनाइए। क्या हो सकता है संभावित इनकम, आप समझिए। केवल 1800 से 2000 रुपए का उत्पाद यदि मेरा परिवार यूज करता है मार्केट से, तो कुछ नहीं मिलता। यूज करता है वेस्टीज से, सेविंग मिलती है, कंसिस्टेंसी मिलती है, और उस सेविंग के बाद मिलता है ये इतना बड़ा धन। मैंने क्या किया? सूची बनाई उन लोगों को जिनको जानता हूं। दुनिया में हर आदमी हर कार्य नहीं करता, लेकिन जो लोग, जिनके सपने हैं, जो जानते हैं कि पैसिव इनकम क्यों जरूरी है, जो नहीं जानते थे उनको पता चल गया। आज कोविड और लॉकडाउन की परिस्थिति में दुकान को पता नहीं चलेगी, नौकरी का पता नहीं कितनी होगी, कब मिलेगी, कितने दाम में मिलेगी। आज केवल नेटवर्क बनाकर एक पैसिव इनकम की तरफ जाने का काम करती है ये बिजनेस। यदि आपने उनमें से 6 लोगों को भी इंस्पायर किया, 6 ने अपने 6, 6 ने अपने 6, उन्होंने अपने 6,
चौथे चरण तक आते 1555 लोग, और केवल अपनी जरूरत का प्रोडक्ट आप वेस्टीज से लेते हैं तो लगभग माय डियर फ्रेंड लाख से लेकर 3 लाख रुपए जैसी इनकम आज वेस्टीज से अर्जित कर सकते हैं, आय कमा सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, धीरे धीरे संभावनाओं का एग्जाम्पल है, पोटेंशियल इनकम का एग्जाम्पल दिया। इसमें कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, यदि इसको होने में साल लग जाए, 6 लोगों को पहुंचने में कितना समय लगेगा? मान लो साल भी लग जाए, 6 लोगों को पहुंचने में 1 महीना 2 महीना, और ये स्ट्रक्चर साल में आ जाए, मैं कहता हूँ 1.5 साल में आ जाए, 2 साल में हो जाए, 2 साल बाद भी 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए जैसी इनकम कहां से करेंगे? सवाल आपके सामने है। वेस्टीज में कार्य करने के लिए हमारे कम्युनिकेशन टूल एंड शिक्षा प्रणाली आप और हमें मदद करेगी। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और वेस्टीज इसमें पीछे नहीं, क्योंकि कई तरह के एजुकेशन कार्यक्रम, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, वीआईपी जैसे प्रोग्राम, वीएलसी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ऑनलाइन में भी वेस्टीज ने आज वो सारा सेटअप क्रिएट कर दिया कि घर बैठे आपको वो ऑनलाइन टूल और एजुकेशन दी जा सके, ताकि आप बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से कर सकें। माय डियर फ्रेंड, लास्ट 2 मिनट्स, इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 बताने की जरूरत नहीं कि आज क्या त्रासदी पूरे वर्ल्ड में है और हमारे देश में है। जी हां, एक सर्वे है जो लिखा है कि 2010 में ग्रेट रिसेशन टाइम था, सबसे बड़ा जॉब रिसेशन टाइम था। 10 से लेकर 2020 आने में 22.5 करोड़ नौकरियां आने में भारत के अंदर 10 वर्ष लग गए, और माय डियर फ्रेंड केवल 40 से 45 दिन 50 दिन लगे 13.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियों को जाने में। अभी न्यूज चैनल पर जो टूरिज्म की न्यूज थी, 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग घर बैठेंगे आज इस स्थिति के अंदर, कर कुछ नहीं सकते। बहुत पेनफुल सिचुएशन है, मुझे बताते हुए इस बारे में कोई खुशी नहीं है, बट सिचुएशन है, कर कुछ नहीं सकते। आज के समय माय डियर फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग जो लोगों को पैसिव इनकम सोर्स देने का कार्य कर रही है, विचार कीजिए इस स्थिति से बाहर आने में क्या चीजें मदद करेंगी। टाइम फॉर डिसीजन, समय है निर्णय लेने का। निर्णय आज के समय को समझते हुए, आज की सिचुएशन को समझते हुए, वेस्टीज नहीं करोगे तो क्या करोगे? 10 साल नौकरी करी, कोविड-19 आया, लेटर आ गया, थैंक यू सो मच। क्या फिर से एक ऐसा ही चक्र चलाना चाहोगे? मैं कहता हूं करिए नौकरी, करिए दुकान, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आज एक बैकअप प्लान जरूर सोचिएगा जो आपके कार्य के अंदर आपके लिए आने वाले समय को बैकअप दे सके। प्लान ए ठीक है, नौकरी मिल जाए कीजिए, नौकरी बच गई जरूर कीजिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जॉब एंड शॉप्स, लेकिन ध्यान कीजिए पैरेलल बैकअप प्लान बहुत आवश्यक है। माय डियर फ्रेंड, फिर ऐसा कौन सा कार्य करोगे जिसका इंपैक्ट ऐसे सिचुएशन में जिस पे इंपैक्ट ना हो? सोचिए, कोविड-19 के लॉकडाउन के समय में कौन सी चीजें रही जो नहीं रुकी? जी हां, स्वास्थ्य की चीजें नहीं रुकी, इम्यूनिटी को लोगों ने समझा, असेंशियल्स और खाने पीने की चीजें नहीं रुकी, ये आप समझते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खेती नहीं रुका। यदि आपका कार्य, यदि आपका कोई व्यवसाय या बिजनेस जो जे पॉल गेटी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, अपना काम कीजिए, नीड बेस्ड कीजिए, जो मैंने आपको चर्चा करी, नीड बेस्ड चीजें लॉकडाउन के समय में भी पूरे वर्ल्ड में नहीं रुकी। आप ऐसे कार्य में एंटर कर जाएं, सोच लें, समझ लें, जो आज के समय कोविड जैसे समस्याओं को भी रहते हुए आपको कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम आपको जरूर दे सके। जो नहीं रुकी हो सेवाएं इस समय पे भी, क्योंकि आवश्यक हैं, असेंशियल्स हैं, उन सेवाओं के क्षेत्र में यदि आपका व्यवसाय होगा, वो व्यवसाय आज वेस्टीज आपको मौका देता है। मार्च महीने के अंदर 22 के बाद जब कोविड-19 लॉकडाउन हुआ, उस समय भी कंपनी ने करीब करीब 170 करोड़ टर्नओवर किया। अप्रैल मंथ के अंदर जब सारी चीजें बिल्कुल पैक्ड थी, बिल्कुल घर से निकलना मुश्किल था, उस समय भी वेस्टीज ने लगभग 115 करोड़ के आसपास के टर्नओवर को टच किया। माय डियर फ्रेंड, मुझे इस बिजनेस में लगभग 6.5 साल हो गए। मुझे नहीं पता था कि कभी ऐसा सिचुएशन आएगा। इससे पहले कार्य करता रहा, कई विदेश यात्राएं ली, लग्जरी कार भी यहां से ली। मार्च महीने मेरा हाईएस्ट चेक 7,20,000 पहुंचा। मार्च महीने के अंदर भी जो बोनस रहा वो करीब 5 लाख था, और अप्रैल में बिल्कुल घर से नहीं निकला। मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर, फिर भी लगभग चेक 3 लाख रुपए था। माय डियर फ्रेंड, आई वाज रियली सरप्राइज कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रिसेशन के समय भी ऐसा इम्यूनिटी, असेंशियल और एग्रीकल्चर का कॉम्बिनेशन यदि परिवार को ऐसी आय दे सकता है, तो आज ये मेरी ड्यूटी समझी मैंने बनाया इस प्रेजेंटेशन को, ताकि मैं आपके सामने इस प्रस्तुति को दूं, ताकि आप एक बड़ा निर्णय ले सकें, अपने बच्चों को, परिवार को, किसी ना किसी को डायरेक्ट सेलर जरूर बनाएं, और हम उनके साथ कार्य करने के लिए टीम मीटिंग, ट्रेनिंग हर तरह से तैयार हैं मेरे फ्रेंड। और नहीं रुका तो इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाएं, और आज हमारी सेवाएं ऑनलाइन हैं, हमारी ऐप के माध्यम से चीजें आप तक पहुंच रही हैं।
ऐसा कैरियर जो रिसेशन प्रूफ इनकम दे, लॉकडाउन प्रूफ इनकम दे और कोरोना प्रूफ कैरियर दे, जो मैंने आपको शुरुआत में करी। आज ये चीजें आपके सम्मुख हैं जो आपको एक निर्णय की तरफ ले जाने में आपको मदद करेगी। अब नहीं तो फिर कब? सिचुएशन ऑलरेडी इतनी टाइट है, आने वाले समय में कब तक ये चीजें नॉर्मल होगी मुझे नहीं पता। अब नहीं तो फिर कब? मिलिए उन लोगों से जिनके माध्यम से आप ये सुन रहे हैं, उनके साथ आप काउंसिल करें, फोन से, जूम से, जैसे भी, लेकिन समझें इस व्यापार के बारे में। बड़ी सारी किताबें, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, जी हाँ, सवाल ही जवाब है। बड़ी सारी ऐसी किताबें जो आपको 21st सेंचुरी के डायरेक्ट सेलिंग की चर्चा के बारे में बात करेंगी, आपको बताएंगी। बिजनेस स्कूल जैसी किताब जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, रिच डैड पुअर डैड, ये आपको तमाम किताबों के अंदर आपको मिलेगा एक मैसेज जो है डायरेक्ट सेलर बनने का, आने वाले सदे और समय का। माय फ्रेंड, टाइम फॉर डिसीजन। एंड मैं नहीं फिर कौन? परिवार मेरा, खुशियां मेरी, सपने मेरे, तो कार्य कौन करेगा, डिसीजन कौन लेगा? और आज आप और हम जो भी हैं, कारण एक डिसीजन के पीछे है, एक निर्णय के पीछे है। आज एक निर्णय आपके सामने है, एक निर्णय जो आपने कोविड-19 से पहले लिया, जो आज कहीं ना कहीं शून्य हो गया या 50% हो गया, या एक रेस्टलेस माइंड दे गया, एक चिंताजनक भाव दे गया। प्रेस्टीज नहीं तो क्या, अब नहीं तो कब, और मैं नहीं तो कौन? करिए, लीजिए डिसीजन, और आप अकेले नहीं होंगे। ये एक नेटवर्क है, एक टीम है, एक कंप्लीट यहां पर सिस्टम है जो आपको लोगों से बात करने में, लोगों को प्रोडक्ट समझाने में, हर तरह से आपको तैयारी देगा आपको कामयाब बनाने के लिए। लेकिन होगा कब? जब निर्णय आप लेंगे। और आज पूरे देश का निर्णय है, लोकल, वोकल एंड ग्लोबल। जी हाँ, जो चीजें आज हमारा ब्रांड है वो कभी लोकल थी, धीरे धीरे हमारी सेटिस्फेक्शन में आई तो वोकल हमारी बातचीत का जरिया बन गई, और आज वो ग्लोबलाइज हो रही है। और वेस्टीज तो 2004 से इसी सिस्टम पे कार्य कर रहा है। हमने विज्ञापन नहीं किया, हमने प्रोडक्ट दिए, प्रोडक्ट लोगों को अच्छे लगे, लोकल नाम से आए, इंडिया से आए, लोगों की जबान बनी, क्योंकि रिकमेंडेशन का बिजनेस है, आपसी सलाह का बिजनेस है। और ये सलाह, तारीफ और रिकमेंडेशन और लोगों को राय देने से यदि आप और हमारी जिंदगी की बड़ी राय कायम हो सके, सफलता आ सके, तो क्यों नहीं? मिलिए उनसे। कैसे करनी शुरुआत? ये डेटा आपके सामने है। आप अपनी ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने डिटेल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर उनके साथ शेयर कीजिए, जो आपको ये बता रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ सिंपल है, सेफ है, और एक अग्रणी बिजनेस के रूप में आप यहाँ पर अपनी लाइफ को 360 डिग्री बदल सकते हैं। और आपके लिए खुशखबरी ये कि प्री एनिवर्सरी ऑफर, क्योंकि वेस्टीज जून के अंदर 2 जून 2000 को कंपनी शुरू हुई, और अभी एनिवर्सरी के समय पे कंपनी ने बड़े सारे एसेंशियल्स के रेट रिवाइज करके लोगों के लिए, क्योंकि इस समय लोगों की जेब में पैसे कम हैं, तो अपने रेट्स को रिवाइज किया। यदि इनमें से कुछ भी प्रोडक्ट शुरू कर भी आप वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को देखना चाहें और इस बिजनेस में अपने कैरियर को बिल्ड करना चाहें, तो यू कैन स्टार्ट अप द बिजनेस। वी आर रेडी फॉर यू, वी आर रेडी विद द सिस्टम, वी आर रेडी विद द प्रोडक्ट्स, वी आर रेडी विद द ट्रेनिंग्स, एंड वी आर रेडी विद द ऑनलाइन सेवाएं एंड सर्विसेज, एंड एंटायर नेटवर्क इज रेडी टू क्रिएट यू, टू हेल्प यू फॉर योर डिसीजन, कि आपके निर्णय को आपकी सफलता बना सकें, और इस सफलता के अंदर आपको बड़ी ऊंचाइयां मिल सके। और जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैंने आपसे चर्चा करी, माय डियर फ्रेंड, इस समय पे प्लीज बातों को समझिएगा। बिल गेट्स साहब से किसी ने एक बात पूछी, कोई आदमी सफल होना चाहता है तो किन बातों को ध्यान रखे? उन्होंने 3 बातें कही। 3 बातें जे पॉल गेटी साहब ने कही, जो मैंने आपको बता चुका हूं। बिल गेट्स साहब ने कहा, द राइट टाइम, काम वो करें जो सही समय पे हो, राइट इंडस्ट्री, जिसकी ग्रोथ और आने वाला समय का फ्यूचर हो, और तीसरा, द राइट पर्सन। और राइट पर्सन है वो जो राइट ले डिसीजन, और यदि राइट लेंगे डिसीजन तो डायरेक्ट सेलिंग के आने वाले इस बड़े सफलता भरे बिजनेस के अंदर आप और हम भी बड़ा कैरियर अपना पाएंगे। बड़े फ्रेंड, टेक ए डिसीजन, बैठिए उन लोगों के साथ, और प्लीज इस प्रेजेंटेशन के अंदर कोई भी बात कहते समय मुझे आपको जो चीजें समझ ना आई हो, उन लोगों के साथ मिलकर इसके बारे में और क्लैरिटी लीजिए। मुझे आपको यही बताना था, मिलके काम करते हैं और खूब आगे बढ़ते हैं इस बिजनेस की तरक्की के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच। आप बहुत आगे बढ़ें और बहुत तरक्की करें। लॉकडाउन है हम, लेकिन दिमाग नहीं, सोच नहीं, दिशा नहीं। आज वेस्टीज आप और हमारे लिए तत्पर तैयार है, और एक दिन आप इस निर्णय को याद करेंगे, इस भाव को याद रखेंगे, इस काम को याद रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप और आपके परिवार की को बहुत सारी शुभकामनाएं। अपना लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशली अपना ध्यान रखिए, डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, और खूब आगे तरक्की कीजिए। वेस्टीज आपके साथ है। डायरेक्ट सेलिंग आप और हमारे परिवार को एक बड़ी उम्मीद और सपना देने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार है। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।